हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जो इस चैप्टर में जानना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि जो हमारे मेटल होते हैं और हमारे नॉन मेटल होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होती होगी। तो वो क्या है उन्हीं को हम जानेंगे आज इस स्लाइड में। तो सबसे पहले हमारा आता है मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स दैट पोजेसेस प्रॉपर्टीज सच एज malleability, ductility, sonorous and good conductor of heat and electricity। यानी कि मेटल वो चीजें होती है जो कि मेलेबल होती है, यानी कि उसको मोड़ के हम कुछ भी शेप दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। और डक्टिलिटी यानी कि उसको थिन शीट्स में बना सकते हैं, थिन वायर्स में बना सकते हैं। और सोनोरस यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करती है अपने गिरने पे या फिर हिट करने पे। नेक्स्ट आता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट को भी अपने थ्रू पास करवा देती है और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने थ्रू पास करवा देती है। तो ये होते हैं हमारे मेटल्स। और वाइल नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट आर नॉट मेलेबल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? जो मेलेबल नहीं है, जो डक्टाइल नहीं है, जो सोनोरस नहीं है और पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं हो पाती है। यानी कि नॉन मेटल जो है मेटल के टोटली अपोजिट वाली चीज हो गई। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट आता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट जो है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होती है? जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस करा था कि मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको किसी भी शेप में कर देना। फॉर एग्जांपल गोल्ड होती है, तो गोल्ड का जो ज्वेलरीज बनती है, डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरीज बनती है, तो कैसे बनता है? उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। गोल्ड की मेलेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से उसकी किसी भी शेप में हम ज्वेलरी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम ढाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम एक सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जो तारे लगी है, उन तारों में कौन सा मेटल यूज हुआ है? तो कॉपर मेटल यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको हम थिन शीट्स में बना सकते हैं और वायर में शेप दे सकते हैं। ऐसे जैसे ये है हमारा रोस्टेड कॉपर, यानी कि प्योर कॉपर हम कह सकते हैं, और इसका जो वायर बन गया है इस पूरे प्रोसेस को कहता है डक्टिलिटी। तो ये जो डक्टिलिटी है वो सिर्फ मेटल में होती है, नॉन मेटल में प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा सोनोरस। तो सोनोरस क्या होता है? जो हिट करने पे या फिर गिर जाने पे साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने टेम्पल्स में बेल देखी होगी, घंटियां देखी होगी, मंदिर में बजाते हैं, तो वो जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कभी आपने लकड़ी की देखी है? नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा लकड़ी में जो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस नहीं रहता है सोनोरस का। सोनोरस खाली मेलेबल होते हैं, मेलेबल भी होते हैं, सोनोरस भी होते हैं, खाली मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। और हमने स्कूल्स में बेल बजती हुई देखी होगी। तो जो बेल होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये बेल होती है, कैसे बजती है? जब ये इसको हिट करता है, या और हमने अभी पढ़ा कि अगर हिट करने पे कोई साउंड प्रोड्यूस करे तो यानी कि वो सोनोरस चीज है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लकड़ी के बेंच पे अपना हाथ मारेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, या फिर चम्मच मारेंगे कुछ नहीं होगा। पर अगर चम्मच से चम्मच मारेंगे तो दूसरा एक साउंड आएगा, तो उसको हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स होते क्या है? सिंपली नॉन मेटल्स होते हैं जो हमारे एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और आउटर लेयर्स में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट पूरा करना होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हमको लास्ट शेल में पूरे करने होते हैं। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं तो क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे नहीं होते, कम रह जाते हैं, तो हमारा आ जाता है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में। यानी कि नॉन मेटल वो चीजें होती है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, यानी कि जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते हैं, वो होता है हमारा नॉन मेटल। और इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, जैसे दे आर नॉट सोनोरस एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पढ़ा। दिस मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। कार्बन हमारा 6 नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे हमारा 2 यहाँ आ जाएगा,
फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल 6 हैं, तो 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। जब 4 यहाँ पे है हमारे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 8, तो यानी कि 4 हमें कम पड़ गए, तो ये हो गया हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में। ऐसे ही सल्फर है, बहुत सारे ऐसे ही नॉन मेटल्स है जो कि अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते, तो वो नॉन मेटल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट हमारा आता है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप जो लकड़ी है यानी कि वुड है, वो नॉन मेटल होती है, उसको वाटर में ड्रॉप करेंगे कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप आयरन को ड्रॉप करेंगे तो थोड़ी देर बाद उसमें रस्ट लग जाएगा। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थी, जैसे कि बट मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड अ मेटल सॉल्ट। यानी कि जो हमारे मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट हो जाते हैं, वाटर से भी रिएक्ट हो जाते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल जो है हमारे वो एसिड से भी नहीं रिएक्ट करके करते डाइल्यूट। और बट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक मेटल क्लोराइड। यानी कि जो हमारे मेटल्स हैं वो क्लोरीन से रिएक्ट हो सकते हैं, जहाँ की नॉन मेटल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डेली लाइफ में खाने जाने वाला नमक। हमारा जो नमक होता है, सादा नमक होता है या फिर सेंधा नमक कह सकते हैं, तो वो कैसे बनता है? वो बनता है Na यानी कि सोडियम। सोडियम होता है हमारा मेटल, सोडियम हमारा होता है मेटल। ऐसे ही Cl यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन भी होता है हमारा। तो क्लोरीन से हमारा मेटल रिएक्ट जब करता है, क्लोरीन से जब कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट हमारा कैसा बना दिया इसने? तो NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट बना दिया। ऐसे ही दूसरे दूसरे मेटल दूसरे दूसरे सॉल्ट बनाते रहते हैं। तो ये था हमारा इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी कि क्लोरीन से अगर मेटल रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये कुछ आपकी जहाँ तक हमने अभी पढ़ा उसको टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये आपको मिल जाएंगे PDF टीचर्स प्राइड की ऐप पे। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कैसे करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन नॉर्मली हम देख सकते हैं डेली लाइफ में कंबशन। कंबशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग जलाना। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन से क्या चीज़ रिएक्ट करती है, क्या चीज़ नहीं करती है। जैसे ये है हमारा एक रिएक्शन है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये है हमारा कॉपर है। कॉपर को अगर हम जलाएंगे तो वो बहुत कम हीट लाइट प्रोड्यूस करेगा, हीट तो करेगा बट लाइट बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। ऐसे कैल्शियम, कैल्शियम थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। फिर लिथियम उससे ज़्यादा करेगा, सोडियम उससे ज़्यादा करेगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम करेगा। क्यों पोटेशियम? क्योंकि हमारा है नॉन मेटल। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ठंडियों का मौसम होता है तो उसमें हमारा हम वुड जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी क्या होती है? नॉन मेटल होती है, वो जलती है, बहुत अच्छे से जलती है, रिएक्शन होती है यानी कि ऑक्सीजन से, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन से रिएक्शन हो सकती है नॉन मेटल की। तो ये था हमारा पॉइंट कि जो मेटल होते हैं वो कम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और दीज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होते हैं नेचर में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। Magnesium hydroxide turns red litmus into blue which shows that magnesium oxide is a basic oxide। ये हमारा प्रूफ था कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो हमारा नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी। तो नॉन मेटल जो है वो टोटली जल के खत्म हो जाता है ऑक्सीजन में। जैसे हम इधर देख रहे हैं पोटेशियम है, तो पोटेशियम अगर हम जलाते हैं या फिर अगर हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, और वो अपना एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। तो वो होता है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट ऐसे ही आता है रिएक्शन विद वाटर, कि अगर व्हेन अ मेटल विद वाटर देन अ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर मेटल में पानी में हम कोई मेटल डालेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये था हमारा रिएक्शन विद वाटर मेटल का।
ऐसे ही द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि जो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी है उसी पे ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है सम मेटल रिएक्ट विगोरसली even with cold water, some react with hot water, some metals react with steam, whereas some metal do not react with even with steam। यानी कि वाटर की हर फॉर्म से मेटल रिएक्ट होता है, बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि इनमें से किसी भी इनकी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये था हमारा रिएक्शन विद वाटर। ऐसे ही नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद एसिड। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा पहले तो, फिर उसके बाद हमारा बनेगा हाइड्रोजन गैस। यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बना, Mg+2Cl इज इक्वल्स टू MgCl2+H2। ये था हमारा रिएक्शन मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऐसे ही नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होके, और फिर हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये, और इसका हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg+H2SO4 इज इक्वल्स टू MgSO4+H2। ऐसे ही थर्ड हमारा आता है आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो आयरन सल्फेट बनेगा, प्लस में हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe+H2SO4 इज इक्वल्स टू FeSO4+H2। तो ये थे हमारे रिएक्शन विद एसिड। ये 3 ऐसे रिएक्शन थे जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि रिएक्शन विद एसिड मेटल और नॉन मेटल का, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की रिबन हमने यहाँ पे डाल रखी है एसिड में, तो ये बबल बन रहे हैं हमारे हाइड्रोजन गैस के। हमने जैसे यहाँ देखा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल रिलीज हो रहे हैं, और ये रहा हमारा मैग्नीशियम रिबन, और ये पूरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर एसिड और बेस को हम मिला देते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद बेसिस, कि अगर हमारा मेटल या नॉन मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सम ऑफ मेटल रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं बेस से खाली हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाने के लिए। और when aluminium metal is heated with sodium hydroxide solution, the sodium aluminate and hydrogen gas is formed। ये हो गया हमारा। थर्ड हमारा आता है जिंक मेटल also react with sodium hydroxide solution to form hydrogen gas, यानी कि जिंक भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। क्यों करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल ही रिएक्ट करें हमारे बेसिस के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ करते हैं रिएक्ट कुछ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा रिएक्शन विद बेसिस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने डीप में पढ़ा है क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 1 में। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, इसमें आता है एक रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो रिएक्टिवनेस है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं जिनमें एक का नाम ए, एक का बी, एक का सी। ये 3 बच्चे हैं। ए के मतलब कि ए ज़्यादा नॉलेजफुल है, बी उससे ज़्यादा नॉलेजफुल है, सी उससे ज़्यादा नॉलेजफुल है, बट ये ए फर्स्ट आया था, बी सेकंड आया था, सी थर्ड आया था। तो अगर हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे क्या बोलते हैं नॉलेजफुल पर्सन है वो सामने आए खाली 2, तो क्या हो जाएगा कि ए और बी जो है सी को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ए और बी साथ में आ जाएंगे पर सी अलग हो जाएगा, सी को हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। यही आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यानी कि ए बी ये 2 चीज़ें हैं। एक हमारा कंपाउंड बना हुआ है ए बी को मिला करके, और एक बना है सी डी को मिला करके, पर इन दोनों में रिएक्शन करवाया तो ए ज़्यादा रिएक्टिव है और डी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ए और डी को साथ में मिला दिया, और ये सी और बी कम रिएक्टिव है, इन दोनों को साथ में मिला दिया। तो ये हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हायर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा के अपने उसकी जगह पे लग जाता है।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर आज का यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।